WOL3D इंडिया लिमिटेड ये कंपनी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक किस्म से एक फेरी टेल कंपनी होने वाली है। तो कुछ इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ही समझ में नहीं आएंगे एंड इस कंपनी के साथ शार्क टैंक इंडिया का भी नाम जुड़ा हुआ है। बट एक प्रॉब्लम है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। WOL3D इंडिया लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी हाई टेक हैं। बेसिकली ये कंपनी 3D प्रिंटर्स बेचती है, ये कंपनी 3D स्कैनर्स बेचती है, लेजर इनग्रेवर्स बेचती है, 3D पेन्स बेचती है एंड उससे रिलेटेड जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो भी ये कंपनी सप्लाई करती है। साथ ही साथ ये कंपनी प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, बेसिकली 3D प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड। एंड ऐसे ही ये कंपनी इसी तरह के प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 96% रेवेन्यू वो सेल ऑफ प्रोडक्ट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 4% रेवेन्यू वो सेल ऑफ सर्विसेज से आती है, उन प्रोडक्ट की सर्विसेज से रिलेटेड आती है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को और फर्दर डिग करें तो इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 82% वो हार्डवेयर सेल से आता है, अप्रोक्सीमेटली 14% वो कंज्यूमेबल की सेल से आता है, अप्रोक्सीमेटली 1% 85.85 टू 1% वो प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज से आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 3% रेवेन्यू वो इस कंपनी की अदर सर्विसेज से आती है। अब ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को B2B सेगमेंट में बेचती है, B2C सेगमेंट में बेचती है एंड ऑनलाइन भी बेचती है। तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 63% रेवेन्यू वो B2B सेगमेंट से आती है, अप्रोक्सीमेटली 10% रेवेन्यू वो B2C सेगमेंट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 27% रेवेन्यू वो इस कंपनी की ऑनलाइन सेल से आती है, ई कॉमर्स से आती है। ये कंपनी ऑलमोस्ट सारी की सारी जो फेमस ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जो फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। एंड माइंडेड ये जो कंपनी है एंड इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो डोमेस्टिक लेवल पर ऑपरेट नहीं करती, वो इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करती हैं एंड ये कंपनी भी ऐसा करती है। एंड अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 15% रेवेन्यू वो इंडिया से आती है, अप्रोक्सीमेटली 85% रेवेन्यू वो आउटसाइड इंडिया से आती है। ये बहुत अच्छा माना जाता है किसी भी तरह की कंपनी के लिए। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 96.78 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। हमने इस कंपनी के बारे में देख लिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया। बेसिकली ये कंपनी एक हाईटेक कंपनी कहलाएगी बिकॉज जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं कुछ लोगों को तो ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं एंड कुछ लोगों को ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो समझ में ही नहीं आएंगे। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 10 करोड़ रुपए के आसपास। अगले साल ये बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ रुपीस का हो गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 24.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू देख लेते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 20 करोड़ रुपीस की। अगले साल थोड़ा सा जंप देखने को मिला है एंड ये 23 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। बट मार्च 2024 में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ रुपीस के आसपास है। 40 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। ये कंपनी तीनों सालों से प्रॉफिट कमा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 84 लाख रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 2.41 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस कंपनी की बुक्स में 5.73 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये इस कंपनी की रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एक काफी कंट्रोलेबल सिचुएशन में है। यहां पर इस कंपनी को अपनी बोरोइंग की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 1.09 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया था। अगले साल ये बढ़कर 1.39 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश हो गया है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 2.44 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव कैश जनरेट किया है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जो ये इस कंपनी के मार्जिन है वो भी काफी जबरदस्त है। ये कंपनी 17.54% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 12.71% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 61.83% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 42.5% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब इस कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। 25.56 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है। इसमें से 21.78 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का फ्रेश इशू है। नाउ 142 रुपीज से 150 रुपीज का इस कंपनी के शेयर का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है।
इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,50,000 रुपीज की। 23 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 25 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 30 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों को ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे लेस देन 25% यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो बेसिकली इस आईपीओ का इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर ये काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड माइंडेड इस कंपनी के साथ शार्क टैंक इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है, तो आज की डेट में जो ये न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी की तरफ काफी अट्रैक्टिव होंगे। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। देयर आर चांसेस दैट अगर अच्छी लिस्टिंग गेन मिली एंड उसके बाद भी कंपनी के शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं इस कंपनी के शेयर को काफी लंबे टाइम तक होल्ड करने वाला हूं। बिकॉज नॉर्मली जब भी मुझे कोई यूनिक कंपनी दिखती है तो मैं उस कंपनी में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो जरूर करता हूं। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, मेरे डिसीजन के ऊपर अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। बिकॉज ये भी हो सकता है दैट ये कंपनी आईपीओ साइज बहुत छोटा है एंड ये भी हो सकता है इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट पर हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है सब्सक्रिप्शन अच्छा मिले, लिस्टिंग बहुत अच्छी हो, बट बाद में आप इस कंपनी के शेयर को बेच ही ना पाओ। बिकॉज ये एसएमई सेक्टर की कंपनी है, यहां पर आपको कंपनी के बिजनेस में काफी सडनली चेंज देखने को मिल जाते हैं, इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, तो काफी सारे केसेस में इन्वेस्टर्स फंस कर रह जाते हैं। मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। सो अपना डिसीजन सोच समझ कर ले, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ले। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।